जम्मू कश्मीर में सरकार की जानिब से सरकारी ज़मीनों को वापस लिए जाने का मुद्दा जो ही थोड़ा सा ठंडा पड़ा, वहीं सरकार की जानिब से एक और गर्मा गर्म नोटिस आ चुका है। जी हां, आप जिस मकान में रह रहे हैं उस मकान का बाज़ाब्ता तौर पर सरकार की जानिब से टैक्स लिया जाएगा और इसका नोटिस बल्कि सर्कुलर सरकार की जानिब से निकाल दिया गया है। इसमें मुख्तलिफ लवाजमात बनाए गए हैं और कह दिया गया है कि 1 अप्रैल 2023 से प्रॉपर्टी टैक्स जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के अंदर लागू कर दिया जाएगा। जी हां, आप जिस मकान में रहते हैं, आपकी दुकान है, मकान है, ज़मीन है, जायदाद है, जो भी है, सरकार को बाज़ाब्ता तौर पर आपको उसका टैक्स देना होगा और सरकार की जानिब से आज इसका सर्कुलर निकाल दिया गया है। अभी सरकारी ज़मीनों का मामला चल रहा था और उसमें सरकार ने जो बुलडोज़र बाबा पर नॉर्मल सी रोक लगाए जाने की बात कही और उसके बाद लोगों ने बस थोड़ी सी राहत की सांस ली ही थी कि इसी बीच सरकार ने एक और आर्डर, एक और सर्कुलर जम्मू कश्मीर की आवाम पर थोप दिया है, या यूं कहिए कि उनके सर पर फोड़ दिया है। साफ तौर पर कह दिया गया है कि 1 अप्रैल से आपको प्रॉपर्टी टैक्स देना पड़ेगा। ये खबर सुनने में शायद आपको उतनी रोमांचक ना लगे या उतनी चौंकाने वाली ना लगे, लेकिन दिल्ली, बॉम्बे या जम्मू कश्मीर के अलावा जहां जहां पर लोग इस वक्त प्रॉपर्टी टैक्स दे रहे हैं, आपका अगर कोई रिलेटिव दोस्त वहां पर रहता है तो एक बार फोन के जरिए उनसे राब्ता जरूर कीजिएगा और पूछिएगा कि प्रॉपर्टी टैक्स कितना फायदेमंद है आवाम के लिए। दिल्ली की बात करें, मुंबई की बात करें, कोलकाता, पंजाब या दूसरी जो भी मेट्रो सिटीज हैं, बड़ी सिटीज हैं, बड़े शहर हैं, वहां पर प्राइवेट सेक्टर बड़े पैमाने पर है। नौजवान जब 10वीं या 12वीं पास करते हैं बच्चे, तो उसके बाद वो प्राइवेट जॉब हासिल कर लेते हैं जहां पर उनकी सैलरी 5, 10, 8 हज़ार नहीं बल्कि 50 हज़ार से लेकर लाखों में होती है। और फिर भी वहां पर प्रॉपर्टी टैक्स देने के बाद लोगों की कमर टूट जाती है और मुश्किल से लोग उन इलाकों में गुजारा करते हैं। जम्मू कश्मीर में प्राइवेट सेक्टर है ही नहीं और यहाँ पर 2000 से लेकर 6000, 5000 या यूं कह लीजिए कि 10,000 की रेंज से नीचे नीचे भारी तादाद में, बल्कि बड़ी तादाद में लोग आपको मिलेंगे जो सैलरी ले रहे हैं, काम कर रहे हैं। 6000 या 8000 सैलरी लेने वाला एक प्राइवेट शख्स किस तरह से ये प्रॉपर्टी टैक्स चुकाएगा, ये एक बड़ा सवाल है, बड़ी बात है और आने वाले वक्त में इसकी हमें बखूबी समझ भी आ जाएगी। अब ये सर्कुलर थोड़ी देर पहले सर्कुलेट हुआ है और इस सर्कुलर के सर्कुलेट होने के बाद सारी आवाम एक तरह से सकते में है। और हो भी क्यों ना कि अब जिस मकान में आप रह रहे हैं, और बल्कि ये जो प्रॉपर्टी टैक्स है या इससे तो जम्मू कश्मीर की आवाम बिल्कुल गैर वाकिफ है और इस तरह की कोई सोच भी यहाँ की आवाम को नहीं थी। अब सरकारी ज़मीनों की अगर बात की जाए तो उस वक्त जब पीला पंजा चलने लगा और सरकार की जानिब से ज़मीन वापस ली जाने लगी, तो उस वक्त आवाम को समझ आई कि आखिर मकान बनाने के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है, कौन सी जगह पर मकान बनाना चाहिए और किस जगह को खरीदना चाहिए। इसी तरह से अब प्रॉपर्टी टैक्स की जो बात सामने आई है, और ये प्रॉपर्टी टैक्स आवाम की कमर तोड़ने वाला है और ये जम्मू कश्मीर की आवाम की कमर वाकया ही तोड़ देगा 1 अप्रैल से जब ये नाफिज हो जाएगा। इसमें बहुत सारे लवाजमात, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे जो तरीक़ाकार हैं वो सरकार की जानिब से वाज़िया किए गए हैं। बाज़ाब्ता तौर पर एक बड़ा सर्कुलेशन जो है वो निकाला है, जिसे आपने भी पढ़ लिया होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो आप ज़रूर पढ़िएगा। JKL विजन पर भी हम इस पूरे सर्कुलर को पॉइंट टू पॉइंट शेयर कर देंगे। लेकिन ये खबर ठीक नहीं है और बिल्कुल भी जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए ठीक नहीं है। बहरहाल सरकार का फैसला है,
मानना पड़ेगा, मानेंगे नहीं तो करेंगे क्या। लेकिन सरकार को इस तरह के फैसले अवाम के हक में क्या लिए जाने चाहिए, ये बड़ा सवाल है। और इस पर जाहिर सी बात है कि जो होता आ रहा है पिछले 70 सालों से वो शुरू हो चुका है और आने वाले वक्त में तो इसमें मज़ीद इजाफा हो जाएगा। इसके खिलाफ प्रोटेस्ट होंगे, सरकारी बयानबाजी होगी, बड़ी बड़ी बातें की जाएंगी, लेकिन सरकार का फैसला अटल है और इस फैसले को पूरे हिंदुस्तान भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी 1 अप्रैल से नाफजुल अमल कर दिया जाएगा। तैयार रहिए आप अपने घर का टैक्स देने के लिए।